नमस्कार। आज हम बस्ती जिला में आए हुए हैं और हमारे साथ कप्तानगंज के विधायक श्री अतुल चौधरी जी जुड़े हुए हैं। एक घटना हुआ है क्षेत्र में जो जीतीपुर का मामला है, जमीनी विवाद को लेकर। आज चौथा दिन है और एक बच्ची, मासूम बच्ची का जान चला गया है और 3 व्यवस्था को लेकर देखा जा रहा सबसे बड़ा लापरवाही। जमीनी पैमाइश हुआ और उसके दूसरे दिन ही हत्या हो गया और बताया जा रहा पीड़ित परिवार के कि ये 2 या 3 साल से मामला चल रहा था। तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी, आपकी जानकारी सही है जी। ये जमीन को लेकर विवाद था जी। और ये विवाद काफी समय से चल रहा था जी। इसमें जो हमने प्रशासन के लोगों से पूछा तो कई बार इसमें दोनों तरफ के लोगों का 151 में चालान भी हुआ जी। कई बार उसमें पुलिस ने बीच बचाव किया, मगर जिस दिन की ये घटना है जो वहाँ जानकारी मिल रही है कि राजस्व की टीम वहाँ पर पहुंची थी, उसने वहाँ पर अपना नाप जोख किया और जैसे ही राजस्व की टीम वहाँ से गई तो वहाँ पर झगड़ा शुरू हो गया और झगड़े ने ऐसा रूप ले लिया जिसमें एक मासूम बच्ची जिसका मुझे लगता है हो सकता है उसको पूरी तरीके से जानकारी भी ना हो, जो अभी बेचारी पढ़ाई लिखाई कर रही थी, उसकी जान चली गई। और जब भी प्रशासन फेल होता है तो उसमें आम जनमानस का नुकसान। ये झगड़ा बहुत जगह, क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, तमाम तरीके देख रहे हैं, तमाम जगह कहीं पे पड़ीदारी में, कहूँ आपसदारी में, तमाम जगह पे जमीन का विवाद है। मगर जमीन का विवाद ये रूप ले ले, ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी की जान चली जाए ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग तो हमेशा ये चाहते हैं कि जो राजस्व की टीम है, जो पुलिस का काम है, वो ढंग से करते तो कहीं ना कहीं उस मासूम बच्ची की जान नहीं जाती। इसीलिए आज हम लोग उसके परिवार से भी मिलने गए, हमारी सारी संवेदना उनके साथ है और हम लोग हमेशा एक प्रयास चाहते हैं, ये निवेदन भी करते हैं उच्च स्तरीय अधिकारियों से कि वो कहीं ना कहीं इस घटना को संज्ञान में लें और अपना जो प्रशासनिक अमला है, जो राजस्व की जो टीमें हैं, उसको कहीं ना कहीं हिदायत दें कि इस तरीके के मामले को बहुत हल्के में ना लें, क्योंकि ये छोटे छोटे मामले से बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। अब इससे बड़ी घटना क्या हो सकती कि एक मासूम बच्ची की जान चली। जी। कुछ लोग के द्वारा ये आरोप आता है कि जो आरोपी है वो चौधरी है और जिसके साथ घटना हुआ वो लाला है। तो ऐसा नहीं कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसमें राजनीति होगा या पुलिस प्रशासन के द्वारा, विधायक के द्वारा वहाँ पे कोई अनुशासन या उसके साथ में बातचीत को लेकर नहीं चल रहा है। तो क्या इसमें क्या करना चाहेंगे? देखिए, मैं सीधा ये जानता हूँ, जब कहीं अपराध होता जी तो अपराध की कोई जात नहीं जी। जिसने भी घटना की हो, चाहे वो कोई भी, उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ कड़े से कड़ा जो भी सख्त एक्शन है होना चाहिए। क्योंकि ये जो कोई घटना होती है, जब समाज निरंकुश होता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे आपके लिए भी समस्या है, हमारे भी आपके परिवार में लोग हैं। किसी भी अगर घटना है तो उसमें पुलिस का काम है, उसमें जो अधिकारी है उनका काम है, उसमें हम आप निर्णय लेने वाले कोई नहीं है। हम लोग को कहीं ना कहीं पुलिस का सहारा लेना चाहिए, प्रशासन का सहारा। जब हम आप आपस में निर्णय करने लगेंगे तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है एक तरीके से, और कहीं ना कहीं जो सामाजिक बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। आज ये जो घटना हुई है जो आप बता रहे हैं, इससे 2 परिवार खत्म हो गए जी। एक जिसकी बेटी घायल हुई और एक जिसने घटना की, दोनों परिवार पूरी तरीके से खत्म हो गए। तो इसीलिए हम तो ये चाहेंगे कि प्रशासन अपना काम करे, प्रशासन की लोग मदद ले तो उससे परिवार में भी जो नुकसान हुआ है नहीं होगा और कहीं ना कहीं जो घटना है उस पर भी रोक लगी। प्रशासन को कुछ लोगों को निलंबित भी किया गया है, राजस्व विभाग की टीम की भी लापरवाही हुआ है। तो उस प्रशासन के बारे में और राजस्व विभाग की टीम के बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैंने अभी जैसे पहले कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रही जी, पुलिस के तरफ से भी और राजस्व की टीम से। अगर उन्होंने पूरी तत्परता से कार्रवाई की होती तो कहीं ना कहीं ये घटना नहीं होती। इसीलिए उन पे कार्रवाई हुई है और हम उम्मीद करते हैं ऐसी कई घटनाएं हमारे जिले में हो रही है और पूरे प्रदेश में हो रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अपील करूंगा इसको संज्ञान में लें और सख्त हिदायत अपने पुलिस के अधिकारियों को, अपने राजस्व के अधिकारियों को दे कि इस तरीके की जहाँ पे घटना जमीनी विवाद को लेकर जहाँ पर ये बड़ा रूप ले सकती है उसमें तत्परता से और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें कि जिससे ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। एक सवाल और उठ रहा है कि आप हॉस्पिटल में पीड़ित परिवार से मिले लेकिन घर पे नहीं गए, उस जगह पे नहीं गए, तो क्या व्यस्तता था कि कुछ और समस्याएं था? जब मुझे सूचना मिली, क्योंकि वो परिवार हॉस्पिटल में था
बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा था, तो इसलिए जहाँ पर और उनके घर के लोग जो भी घायल थे सब वही हॉस्पिटल पे ही उस मौके पे थे, तो इसलिए हम लोग वहाँ गए। और उस समय वो लोग जब हॉस्पिटल पे ही सारे लोग, उनका परिवार पीड़ित, सबको चोट लगे, वो हॉस्पिटल में दवा करा रहे, तो घर पे जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए हम लोग जहाँ पर उनके परिवार के लोग हैं, उसको हम लोग परिवार को संवेदना देने गए थे, कैसे उसको मदद करने जाए, ये हमारी मंशा है। हमारी मंशा ये नहीं है इसको राजनीतिकरण करा जाए, इसको राजनीतिक लाभ की तरह देखा जाए। हम चाहते हैं उस परिवार की कैसे भी मदद हो। आज देखा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में कभी किसी का जान ले लिया जाता है, कभी किसी निर्दोष को फंसा दिया जाता है। ये क्राइम रुक नहीं रहा है और बस्ती जिला में भी ऐसी समस्याएं आ रहा है। अभी इसके पहले उभाई गांव में भी हुआ। तो पुलिस प्रशासन और जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, कानून व्यवस्था को लेकर, अपराध मुक्त को लेकर बात करती थी, तो कोई आज वो धरातल पे हो रहा है। आज लोग इस तरीके से, जिस तरीके से गरीबों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो क्या रणनीति आप लोग की है कि आप लोग की सरकार आएगा तो क्राइम रुकेगा? ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है, धरातल पे गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। आपने खुद ही कहा जी, ये सरकार पूरी तरीके से हर मामले में फेल जी। चाहे अपराध, ये मंच पे सिर्फ भाषण देते हैं जी, मगर जमीन पे उतर के ये देखना नहीं चाहते जी। आज आप देख लो जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, आप यही हमारे जनपद में देख लें कितनी घटनाएं लगातार रोज घटना हो रही है। आप तहसील की बात करें तो वहां पर किस तरीके से लूट घसूट है आपको मालूम है जी। आप रोजगार की बात करें तो आज नौजवान हमारा किस तरीके से बेरोजगार घूम रहा है, आप देख रहे हैं। आप महंगाई की बात करें तो हमारे किसान, आम जो गरीब आदमी है, किस तरीके से इस महंगाई की मार उन पे पड़ रही है, आप ये देख रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं जो महंगाई है, बेरोजगारी है, वो भी घटनाओं को बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। जब हमारे लोगों को रोजगार नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, अभी हम ही आप हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, अभी आप काम ना करते घर पे होते तो तमाम तरीके की बातें घर में नेगेटिव थॉट आते हैं। मगर कहीं ना कहीं जब एक नौजवान लड़का अपने काम में इन्वॉल्व होता है तो इन सब चीजों से दूर रहता है। तो आज जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसका भी असर है कि इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो मंच पे भाषण तो कहते हैं, मगर हम उम्मीद ये करते हैं कि वो धरातल पे भी काम करेंगे। मैं भी एक नौजवान हूँ, हमारे साथ के लड़के तमाम आज बेरोजगार घूमते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। हम भी चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तमाम विकास के कार्य, नौजवानों को रोजगार देने की बात थी, किसानों को तमाम तरीके की सुविधाएं देने की बात थी, हमारी बेटियों को, नौजवानों को लैपटॉप देने की बात, तमाम योजनाएं उन्होंने, जो डायल 100 माननीय अखिलेश यादव जी ने लाया था कि पुलिसिंग व्यवस्था कैसे सही है, जो सुविधा विदेशों में है, बड़े बड़े देशों में जो बहुत एडवांस कंट्रीज हैं, जो वहां पर है, ऐसी व्यवस्था वो इंडिया में लेकर आए थे। मगर आज हम क्या देख रहे हैं, उसका नाम तो बदल दिया गया, डायल 100 को 112 कर दिया गया, मगर जो उनको सुविधा मिलती थी, आज देख रहे हैं कई जगह गाड़ी खराब है, कई जगह वो लोग निष्क्रिय हो चुके हैं। उसको सही करने की जरूरत है, उसको सही करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एक बड़ा विजन, बड़ा फोकस लेकर, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया था, बड़ा दिल दिखा के, वैसा काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सर्व समाज के, सर्व जात धर्म के लोगों को, पीड़ित परिवार से सर आप मिले और पीड़ित परिवार से मिलकर फिर आप पुलिस प्रशासन से, जो पैकोलिया थाना की लापरवाही हुआ, उनसे भी आप लोग की बात हुई या आपने अनुशासन दिया, कैसे कठोरता के साथ में कार्रवाई हो, अपराधी पकड़े गए, दोबारा कभी ऐसे घटना हमारे कप्तानगंज क्षेत्र में या बस्ती जिला में ना आए? तो इसको लेकर हम लोग के अधिकारियों से बात हुई और अधिकारियों ने भी संज्ञान में लेके कार्रवाई की, थानाध्यक्ष को बदल दिया गया और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, इसको बहुत ही इस घटना को वो बहुत ही लेकर चिंतित हैं और उस पर कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे इस तरीके की घटना ना हो। जी। और एक सवाल उठा कि अभी तक उस पीड़ित परिवार को कि आर्थिक मदद की जरूरत था लेकिन नहीं दिया गया, न विधायक के द्वारा, न सांसद के द्वारा, किसी और के द्वारा, तो इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, आर्थिक मदद जो जितना मेरी जानकारी में है, वो संपन्न लोग हैं, उनको उनके मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि उनका बहुत नुकसान हुआ, उनकी बेटी चली गई और जहाँ पर भी आर्थिक मदद की अगर आवश्यकता होगी, आप पत्रकार बंधु, आप लोग के भी माध्यम से जानकारी होगी, तो वो भी हम लोग निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। अच्छा, और ऐसे अपराधियों को और ऐसे लोग को किस तरीके से कमर तोड़ने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा बस्ती जिला में कोई भी, चाहे जमीनी विवाद को लेकर हो, गरीबों के साथ में अत्याचार जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है,
लेकिन बस्ती में सांसद आपके पिताजी हैं और आप कप्तानगंज से विधायक हैं, तो किस तरीके से आगे की रणनीति है जो 2027 के चुनाव को भी लेकर है? और कुछ आरोप ये भी लग रहा है कि विधायक हैं लेकिन वो क्षेत्र में आते नहीं है, चलते नहीं है, लखनऊ रहते हैं, कभी बस्ती रहते हैं, एसयू में चलते हैं, लेकिन गरीबों को नहीं देखते हैं, नहीं देख रहे हैं कि स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, स्वास्थ्य में कहते हैं बढ़िया से इलाज मिल पा रहा है कि नहीं, रोड सही से है कि नहीं, नाला सही से है नहीं, ये सब तमाम तरीके से आरोप आप पे लग रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर आप जमीन पे उतर के, जो कि आप पत्रकार महोदय हैं, आप जमीन पे उतर के देखेंगे तो शायद अब मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा, मगर जब भी लोगों ने अपने शादी ब्याह मरनी करनी में मुझे याद किया है तो उनके दरवाजे तक पहुंचने का काम कर रहा हूं। बाकी रह गई विकास की बात, लगातार चाहे सदन के माध्यम से हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से, जहां पर भी हम लोगों को मौका मिलता है तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को, लोगों के दुख दर्द को वहां पे उठाने का काम करते हैं। मगर क्योंकि ये जो सरकार है, इसकी ये दोहरी नीति की सरकार, ये सिर्फ मंच पे बात तो करती है, मगर जहाँ विपक्ष के लोगों को काम देने की बात आ जाती है, उनके क्षेत्र के विकास की बात आ जाती है, तो ये पूरी तरीके से शून्य हो जाती है। ये कान में तेल डाल के सो जाते हैं।